हेलो गाइस, दिस शुभम कुमार फ्रॉम सी एजुकेशन। और आज की वीडियो बनाते हुए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। परेशान का दुखी हूँ मैं आज की वीडियो बनाते हुए। दुखी किस बात से हूँ कि मुझे आज की वीडियो जो बनानी पड़ रही है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करेगा एक बच्चा जिसने सीपीटी पास कर लिया है। बनाना मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, मेरी बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी इस वीडियो को बनाने की। अगर होती तो ये वीडियो मैं अपलोड कर देता आपको। जब मैंने करा था अपलोड लगभग आज से 2 से 3 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर आईपीसीसी उसके तहत कर देता। लेकिन उसके बाद उस वीडियो को अपलोड करने के बाद चेक करना चाहे उस वीडियो के अंदर कमेंट्स, मेरे व्हाट्सएप मैसेज तो आप चेक नहीं कर सकते, चलो व्हाट्सएप मैसेज, फोन, इतनी ज्यादा कमेंट्स आनी शुरू हुई इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कि फॉर्म फिल कैसे करना है, इस फॉर्म का किस पर्टिकुलर में क्या भरना है, इस चीज को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। एक पर्टिकुलर मैंने बचकानी हरकतों बच्चों की तरह समझाया आप लोगों को, और बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक सीपीटी पास बच्चे से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो एक फॉर्म नहीं भर सकता या उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऑल दो चलो ठीक है, अब आई तो आई, क्या करे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए वीडियो है क्योंकि देखो जो आपकी डिमांड है वो मैं पूरी करूंगा और वो पूरी करने के लिए मैं बैठा हूं। तो आपकी ये डिमांड थी, पूरी करी जाएगी। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को एंड तक देखे। एंड तक देखना उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में क्विट कर दोगे तो आधी से अधूरी नॉलेज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीडियो देखनी शुरू करी, आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम थी, वहां तक आपने वीडियो देख ली फिर बंद कर दी। ऐसा बिल्कुल ना करें, पूरी देखें, पूरी नॉलेज लें, पूरा ज्ञान लें। ठीक है गाइस, तो आई विल स्विच यू। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में हम लोग कि आपके फॉर्म को लेके थोड़ी बातचीत करेंगे। तो फॉर्म आपका कुछ इस तरह का होगा। फॉर्म के सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे स्पेस दे रखा है आपको आईसीआई के स्टैंप का। कुछ ऐसी गोल सी स्टैंप होगी आई से आई की, वो लोग लगाएंगे आपका पूरा फॉर्म चेक करने के बाद। अब आप लोग कह ही रहे हो उतना, तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। अब चाहे वो बचकानी लगे चाहे बड़ों की लगे, लेकिन बतानी पड़ेगी, लेकिन बड़े दुख के साथ बतानी पड़ेगी कि आईपीसीसी के बच्चे को बताना पड़ रहा है। तो यहां बच्चों आप लोगों को भरना है अपना नाम जिससे आपके मम्मी पापा आपको बुलाते हैं, जिससे आपके दोस्त आपको बुलाते हैं। यहाँ पे आप लोग भरोगे अपना मिडिल नेम। एक बात बता दूं, सब कुछ कैपिटल लेटर में भरना, कैपिटल लेटर में भरना, ब्लैक पेन से भरना। किससे भरोगे बच्चों? ब्लैक पेन से भरोगे, ये बात बस याद रखना छोटी सी। इसके बाद मीडियन नेम आता है उन कैंडिडेट्स के केस में जो मैरिड है, लाइक जैसे हस्बैंड का नाम जब ऐड हो जाता है, वो वाला केस। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है इन लोगों को कि आपका जेंडर है क्या है, आप मेल है फीमेल है। तो यहाँ पे चलो मान लो अगर ये फॉर्म मैं भी भर रहा हूं तो मैं मेल फिल कर देता हूं, और ये चीज ब्लैक से होनी चाहिए। और ये जो आउटर सर्कल दे रखा है, इससे बाहर आपकी पॉइंटिंग इस तरह से नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे 28/08, आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप डेट भरेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि डिटेल क्यों लेता है, तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग जो भी सीपीटी पास आउट करके आए हैं, तो सीपीटी में जितनी भी आपसे डिटेल आईसीआई लेता है वो सारी डिटेल्स प्रोविजनल बेसिस पर होती हैं। किस पे होती हैं? प्रोविजनल बेसिस, मतलब टेम्पररी बेसिस पे ली जाती हैं। इसलिए वो डिटेल अब परफेक्टली मांग रहा है हमेशा के लिए, क्योंकि अब आप आईसीआई से परमानेंटली जुड़ने वाले हो, अपनी सीए कंप्लीट होने के तक भी और उसके बाद भी जीवन काल के लिए। फिर बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा मदर्स नेम, फादर्स नेम। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से शुरू होती है, 5 ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे कि आपको क्या भरना है, लेवल कौन सा भरना है। अगर ग्रुप 1 भरना है तो इस गोले को भरो, बोथ ग्रुप भरना है इसको भरो,
एटीसी भरना है तो इसे भरो। एक बात बता दूं, ग्रुप 1 और एटीसी एक ही बात है, सेम चीज होती हैं दोनों, ठीक है। फिर अगर आपको ग्रुप 1 भरना है एटीसी के साथ, फिर यहाँ वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलना शुरू कर देते हैं, फिर वो यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलना शुरू कर देते हैं सबके साथ, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है। फिर यहाँ बच्चों आप लोग भरोगे अपना परमानेंट एड्रेस। ये 3 आपको जगह दे रखी है पूरी, लाओ थोड़ा और ठीक से दिखा देता हूं। ये 3 आपको 3 भी क्यों 4 लाइन दे रखी है यहाँ पे। अब देखो, आप बहुत से लोगों को लगेगा क्या मैं बचकानी हरकतें कर रहा हूं, लेकिन मैं पिछले काफी दिनों से आपको बताया कि मैं परेशान था आप लोगों के क्वेश्चनों का आंसर दे दे के, इसलिए मैं ऐसी बचकानी हरकतों पे करने पे उतरा हूं। नहीं तो आईपीसीसी के बच्चों को ये सब बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता कि फॉर्म कैसे भरा जाता सीपीटी का। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो उसे दूर करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। फिर यहाँ पे आप लोग सिटी भरोगे तो मेरे केस में आ जाएगा दिल्ली। अगर कोई मुंबई से है तो वो मुंबई भरे, कोई बेंगलोर से है तो वो बेंगलोर भरे। फिर पिन कोड की बात करें तो पिन कोड जैसे मेरा तो है 1131। अब कोई मुंबई से है तो वो क्या भरेगा, अराउंड 400 के अराउंड बढ़ते हैं। चेन्नई वाले 600 भरेंगे, कोलकाता वाले 110। फोन नंबर बहुत से बच्चों को पता है, मेरा नंबर 921289, ठीक है, 0014। फिर मेल आईडी आपकी अपनी, जो भी आपने अपनी मेल आईडी बना रखी है, किस पे, जीमेल पे या याहू मेल पे, या जो भी मेल पे आपने अपनी मेल आईडी बना रखी है। फिर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई दूसरा एड्रेस भी अवेलेबल है? अगर हाँ तो बस यहाँ पे इस वाले कॉलम यस को भरना है और ये छोड़ देना है आपने ब्लैंक, ठीक है। अगर नहीं तो यहाँ पे नो भरना है, नो भरो यहाँ पे, और यहाँ पे अपना वो वाला एड्रेस मेंशन कर दो जो भी आपको लेना है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे अगेन सब वही पुरानी बातें कि सिटी क्या है, पिन क्या है, एसटीडी नंबर क्या है, एसटीडी कोड क्या है। यहाँ भी मैं बताना भूल गया एसटीडी कोड। तो इस फॉर्म का अगर आप 8वां पन्ना देखो तो आपको अपना एसटीडी कोड मिल जाएगा, वहां स्टेट वाइज सारे लिखे हुए हैं। 8th पेज मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है इस वीडियो में। यहां से थोड़ा सा आपका जो है वो मेन काम शुरू होता है। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा जूम आउट कर लेना चाहिए, बहुत थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे। अब ठीक है ये। इसके बाद आपको 7th जो पॉइंट है, 7th पॉइंट पे आपको बताना है कि आपको जो स्टडी मटेरियल आएगा वो हिंदी आएगा या इंग्लिश। तो उसके लिए आपको यहाँ भरना है। तो ज्यादातर बच्चे तो इंग्लिश में लेते हैं, तो ये रहा मेरा इंग्लिश। अभी देखो यहाँ से मुझे भरने में दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग ब्लैक पेन से एकदम सही से भरोगे। फिर यहाँ आपको बताओगे कि नेशनैलिटी अपनी फॉरेन हो या इंडियन हो, जो भी हो बताओ, ठीक है। अगर कोई डिसेबिलिटी है, किसी तरीके से बच्चा हैंडीकैप्ड है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दो, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दो। अगर है तो ये लगाने के साथ इफ यस तो आपको एक प्रूफ भी लगाना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो कि आपकी डिसेबिलिटी को प्रूफ करता हो, ठीक है। इसके बाद एग्जाम की बात करें अगर हम, तो 10th बोर्ड आपका कौन सा रहा। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली वाले बच्चे क्या भरेंगे, सीबीएसई। यहाँ पे अपना साल, क्या ग्रेड आए, कितने में से आए, एबीसीडी, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, पास तो हुए ना, तो बस पास हो गए तो यहाँ पे पास फिल कर दो। फिर 12th के लिए सीबीएसई, ये सब कितने मार्क्स, कितने में से पास तो हुए ना, पास कर दो। ये वाला एरिया ऑप्शनल है, मतलब अगर आपकी डिग्री वगैरह कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे सब कुछ फिल करना, और अगर डिग्री कर रहे हो तो रिजल्ट अवेटेड, नहीं तो पास अगर हो चुकी है तो, ओके। फिर यहाँ पे छोटी सी बात दे रखी है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है और 60% से ऊपर नंबर है, ठीक है, और चाहते हो अपना सीपीटी को एग्जाम्प्ट करना, तो ऐसे स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री से
हैव एन ऑप्शन टू ज्वाइन सीए कोर्स, और डायरेक्ट एंट्री का आप अलग फॉर्म भर के एंट्री ले सकते हो सीधा सीधा। फिर सीपीटी ज्वाइन कब किया था, मतलब सीपीटी की जब सीपीटी में जब आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी उसकी डेट क्या थी वो यहाँ पूछ रहे हैं, और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ के बच्चे हो तो आपका बनेगा NRO नंबर, ये M लग रहा है लेकिन ये बच्चों N है, ठीक है। मुंबई साइड के हो तो WRO, मध्य प्रदेश साइड के हो तो CRO, साउथ साइड के हो तो SRO, जो भी बने वो। इसके बाद आपको भरना है कि आपने सीपीटी कब पास किया था और क्या सीपीटी पास किया था, पहली बात तो ये, तो यहाँ पे सीपीटी पे गोला भरना। फिर किस साल पेपर दिया था, किस मंथ में दिया था, उसका रोल नंबर क्या था, क्या उसका रोल नंबर क्या था, ये भर के आप आगे बढ़ जाओगे। फिर अपना यहाँ पे नाम लिखना है, ऐसे जितना भी लंबा आपका नाम है मुझे नहीं पता, अपना यहाँ पे नाम लिखना है। कौन सी फीस आप एनक्लोज कर रहे हो, जो ऊपर अभी यहाँ देखो कहाँ गया, हाँ, जो यहाँ पे आप लोगों ने अभी फॉर्मिंग फिल करी थी ना, ये वाला एरिया सारा जो फिल करा था, आया कुछ समझ? इसके अंदर से जो भी ऑप्शन आपने पिक करा था, फॉर एग्जांपल आपने मान लो आप पिक करते हो ये वाला ऑप्शन, ग्रुप 1 ऑफ आईपीसीसी विद एटीसी, ठीक है। अगर आपने ये ऑप्शन पिक किया था तो यहाँ पे आपको वही चीज फिल कर देनी है। फॉर एग्जांपल अब जगह का यहाँ पे ये रहा, ये जगह थोड़ी कम पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको उससे कर देता हूँ पेन से। वो वाला ऑप्शन यहाँ पे ये रहा, ये रहा ऑप्शन, ग्रुप 1 ऑफ इंटरमीडिएट विद एटीसी, फीस है ₹9,000 या $550। ये बच्चों ये चीज, इतनी चीज बस आपको याद रखनी है। इतने का आपको क्या बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट बनेगा बैंक से सेक्रेटरी के नाम पे, किसके नाम पे, सेक्रेटरी के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। उस डिमांड ड्राफ्ट में आपको ये सब एनक्लोज करना है, ठीक है। अगर आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है स्टूडेंट जर्नल का, सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल, एक ICI एक मंथली बेसिस पर मैगजीन निकालता है, ठीक है, मंथली बेसिस पे एक मैगजीन निकालता है। वो मैगजीन ऑप्शनल है लेकिन मैं कहूंगा कि ले लो, ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होता, पड़ी रहती है, कोई नहीं पढ़ता उसे, ठीक है। फिर DD से पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे डेट लिखो DD की, यहाँ DD का नंबर लिख दो, ठीक है। अगर पेमेंट ऑनलाइन है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ बता सकते हो सारे में। अगर अमाउंट, फिर यहाँ बताना है कि आपने पैसे कैसे भरे हैं, रुपीज में फिल करे हुए हैं, रुपीज में फिल करें या डॉलर में फिल करें, जो भी रहा हो वो बता दो यहाँ पे अपना। यहाँ अपनी एक सुंदर सी पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटो खिंचवाओ, बच्चों शब्दों पे ध्यान दो, रीसेंट फोटो खिंचवाओ, हाल फिलहाल की, पुरानी मत दे देना, 3 साल पुरानी, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने साइन करो जो भी है। फिर इसके ये वाला पूरा हिस्सा गड़बड़ कर देते हो इसलिए बताना पड़ता है, ये पूरा हिस्सा ऑफिशियल यूज के लिए है, कुछ भी फिल मत करना, कुछ भी फिल मत करना। ये हिस्सा ऑफिशियल के लिए, जितना मैंने ब्लू से भरा है, क्योंकि आगे इसलिए नहीं करा, बता रहा हूं अभी वहां क्या करना है। ये वाला हिस्सा आपको खुद भरना है। देखने में लगता है कि ICI भरेगी, लेकिन जब विंडो पे जाके खड़े होगे तो फॉर्म रिजेक्शन करके वापस दे देंगे, बेटा दोबारा भर के लाओ और फिर 10-20 बच्चों के लाइन में लग कर आना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरोगे, आपने कितने रुपए पे करे हैं वो यहाँ भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 8,000 रुपीज पे करे हैं ग्रुप 1 के लिए, फिर जो भी DD से पे करे हैं तो DD का नंबर यहाँ भर देना, यहाँ उसकी डेट भर देना, किस पे करा है, द सेक्रेटरी पे करा है, फ्रॉम अपना नाम, ये जिसके नाम से DD 1 करा रहा है वो, और यहाँ पे बच्चों अपने दोबारा साइन मार देना, ठीक है। फिर ये आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर दे रखा है, पूरा फीस स्ट्रक्चर है ये कि क्या क्या कितनी कितनी फीस है, किस किस तरीके से होगी, तो वो आप लोग उसमें पढ़ ही लोगे, वहां से आप लोग देख लेना कि क्या फीस है, किसकी है, कितने की है।
और आगे बढ़ सकते हो। छोटी सी बात और जो मेरी रहती है इसके अंदर आपको बतानी कि डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, डॉक्यूमेंट साथ में क्या क्या लगेंगे। पहला लगेगा डीडी या जिस भी तरीके से आपने पे करी है, कोई भी अदर तरीका। फिर आपकी लगेगी 12th क्लास की असिस्टेड कॉपी। असिस्टेड कॉपी किससे लगवा अटैच किससे कराओगे? सीए से करा देना ज्यादा अच्छा रहता है। फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीपीटी की मार्कशीट। सीपीटी की मार्कशीट आप चाहे तो प्रिंट आउट ले जाओ, नहीं तो ओरिजिनल ले जाओ, लेकिन जब ओरिजिनल आ जाए तो ओरिजिनल जमा करनी पड़ेगी दोबारा अटैच करा के। इसलिए मैं चॉइस देता हूं बच्चों को कि आप लोग ओरिजिनल आने का इंतजार कर लो और उसके बाद ही फिल करना। ठीक है गाइस, तो ये सब हो गया आपका। फिर यहाँ पे आप लोग आईसीआई का एड्रेस चेक कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर घर के आसपास कहाँ है। गुजरात में रहता है वो, आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया है। अगर घर के आसपास नहीं है तो फॉर्म फिल करके डीडी लगा के बाय पोस्ट भी फॉर्म जा सकता है, और इसमें बाय पोस्ट ही आपके जो बाय पोस्ट ही आपकी बुक्स आएंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे जो बच्चों ने पूछे गए हैं कि हमने पोस्ट से अपना फॉर्म आईसीआई को दिया था, बुक्स कितने दिन में आएंगी? तो बेटा बुक्स को आने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। 15 से 20 दिन में बुक्स आएगी। वीडियो से फायदा उठाओ। कौन बच्चे? सबसे ज्यादा फायदा वीडियो से होगा पोस्ट वाले बच्चों को, कि कोई भी एरर मत करना बच्चों। फॉर्म में किसी तरह की एरर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर फॉर्म में एरर हुई और आपने पोस्ट करी, क्योंकि अगर आप फॉर्म पोस्ट करते हो, सोचो अगर आप फॉर्म पोस्ट करते हो तो घर से पोस्ट निकलने में और आईसीआई तक पहुंचने में कम से कम 4 दिन लगेंगे, 4 डेज। ठीक है, 4 डेज लगेंगे लगभग। 5th डे पे जाके आपका फॉर्म वहां पे चेक होगा। कौन? आईसीआई ऑफिशियल आपका फॉर्म चेक करेंगे। ठीक है, 5 दिन बीत गए, हाथ किया तो वो बता देंगे रिजेक्शन में है, तो वो करेंगे क्या? फॉर्म को आपको रिटर्न कर देंगे। फॉर्म आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, हाथ किया तो वापस। फिर फॉर्म बाय पोस्ट आने में 4 दिन लगेंगे, तो लगभग 9 से 10 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे बच्चों, अगर आप लोगों ने अपने फॉर्म में कोई भी लिखने में गड़बड़ कर दी। वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करो आप वीडियो के नीचे, कोई भी प्रॉब्लम हो। एक काम मैं और करता हूं, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि फॉर्म कहां से आया, डाउनलोड कैसे करना है। मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे फॉर्म अपलोड कर रखा है, गूगल ड्राइव पे फॉर्म अपलोड कर रहा है, वहां से आप लोग इसे मजाक चल रहा है ना, तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपना कर लेना काम। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू। चलो, सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विद सी एजुकेशन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं तो अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मुझसे बात करनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सीपीटी फॉर्म का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली मैं वेबसाइट का लिंक आपको नहीं दे रहा, फॉर्म का लिंक मेरी गूगल ड्राइव का है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और लेके आता रहूं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सब्सक्राइबर बटन के साथ में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उस पर प्रेस कर दें, जिससे होगा क्या कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको वो उसकी सीधा मेल आ जाएगी, और आपकी मेल पे यूट्यूब आपको नोटिफाई कर देगा कि सी एजुकेशन की तरफ से कोई वीडियो हुई है, और वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।